नमस्कार, स्टैंडर्ड्स वॉच के 35वें संस्करण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मचा अरुण कुमार। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ रहा है, वैसे वैसे वैश्विक सस्टेनेबल फ्यूचर हेतु प्रयास और अधिक आवश्यक हो गई है। ऐसे में 5 जून को मनाया जाने वाला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इस वर्ष और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वर्ष का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम क्लाइमेट रेजिलियंस, इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रयासों में तेजी लाने पर बल देता है। इन परिस्थितियों में एनवायरमेंटल गोल्स को क्वालिटी बेंचमार्क्स के साथ अलाइन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। मानक तथा मानकीकरण फ्रेमवर्क इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में सहायक भूमिका निभाते हैं। इस संस्करण में हम समझेंगे कि भारतीय मानक ब्यूरो पर्यावरण प्रबंधन को किस प्रकार सुनिश्चित कर रहा है। लेकिन उससे पहले देखते हैं हाइलाइट्स। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विजयवाड़ा में 2 प्रतिष्ठानों पर सर्च और सीजर ऑपरेशन, BIS अधिनियम 2016 का उल्लंघन करते हुए बिना अनिवार्य ISI मार्क के 10,000 से अधिक प्रेशर कुकर किए गए जब्त। इसी प्रकार गाजियाबाद और गुवाहाटी शाखा कार्यालयों द्वारा क्रमशः हेलमेट और स्वर्ण आभूषणों पर की गई नियामक कार्रवाई। उपभोक्ता केंद्रित इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT सिक्योरिटी सिस्टम्स, मानकों के माध्यम से सुरक्षा, विश्वसनीयता और भरोसा, इस विषय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निट्स नोएडा में एक सेमिनार हुआ आयोजित। इसमें उद्योग, शिक्षण संस्थानों, स्टार्टअप्स और प्रयोगशालाओं के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT सुरक्षा प्रणालियों के मानकीकरण को मिला प्रोत्साहन। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा शाइन पहल के माध्यम से महिलाओं और ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। BIS के कोलकाता, जमशेदपुर और देहरादून शाखा कार्यालयों ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इन सत्रों में शिशु पोषण, फूड अडल्टरेशन, टॉय सेफ्टी, रसोई घर के बर्तन, चिकित्सा उपकरण, फीडिंग बॉटल्स जैसे चाइल्ड केयर प्रोडक्ट से संबंधित उपभोक्ता सुरक्षा विषयों पर दी गई जानकारी। राष्ट्र के गुणवत्ता तंत्र को मजबूती प्रदान करने हेतु सिक्किम सरकार द्वारा राज्य में चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए ISI मार्क्ड हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले असम और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। यह पहल उपभोक्ता सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय मानक ब्यूरो, राष्ट्रीय परीक्षणशाला तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा संयुक्त रूप से MSME क्षेत्र में गुणवत्ता तंत्र को मजबूती प्रदान करने पर विचार विमर्श किया गया। तकनीकी सहायता तंत्र को सुदृढ़ बनाने, परीक्षण अवसंरचना को मजबूत करने तथा MSME को कंप्लायंस रिक्वायरमेंट एवं क्वालिटी प्रैक्टिसेस के प्रति जागरूक बनाने पर दिया गया बल। भारतीय मानक ब्यूरो के देहरादून शाखा कार्यालय द्वारा छात्रों के लिए श्रीनगर गढ़वाल स्थित GVK हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में इंडस्ट्रियल एक्सपोजर विजिट का किया गया आयोजन। उद्देश्य रहा छात्रों को जल विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया से परिचित कराना तथा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ संवाद को बढ़ावा देना। रुद्रपुर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल ने स्टैंडर्ड्स क्लब के विद्यार्थियों हेतु लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स विषय पर स्टैंडर्ड राइटिंग प्रतियोगिता की आयोजित। विद्यार्थियों को प्रेशर कुकर के संचालन से जुड़े मानकों, सुरक्षा उपायों, विनिर्माण विशेषताओं और वैज्ञानिक सिद्धांतों की दी गई जानकारी। MSMEs हेतु ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निरंतर गुणवत्ता और मानकीकरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हरियाणा, पटना, हैदराबाद, भुवनेश्वर, जम्मू कश्मीर, अहमदाबाद, चेन्नई और गुवाहाटी सहित विभिन्न शाखा कार्यालयों द्वारा वुड पैनल प्रोडक्ट से लेकर
फ्लाई ऐश ब्रिक्स और पेवर ब्लॉक्स आदि विभिन्न विषयों पर MSME मीट्स की गई आयोजित। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मई 2026 में 7 नए ऑल इंडिया फर्स्ट लाइसेंसेस हुए प्रदत्त। इनमें शामिल हैं IS 4665 भाग 2 अनुभाग 5 हाथ से संचालित तथा मोटर चालित विद्युत उपकरणों की सुरक्षा हेतु, IS 3964 लाइट रेल्स के लिए विनिर्देश, IS 740 सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों हेतु रॉट एल्यूमिनियम मिश्र धातु रिवेट स्टॉक, IS 12370 अत्यधिक दबाव से सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपकरण, IS 190H9 हेलमेट या हुड युक्त पावर्ड फिल्टरिंग रेस्पिरेटरी उपकरण, IS 5326 जीवन रक्षक बॉय, IS 926 अग्निशामकों द्वारा प्रयुक्त कुल्हाड़ी जैसे उत्पाद सम्मिलित हैं। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, बायोडाइवर्सिटी लॉस, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, इन सभी के कारण पर्यावरण प्रबंधन और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इसी दिशा में भारतीय मानक ब्यूरो देश के लिए एक सतत और हरित भविष्य सुनिश्चित करने हेतु गुणवत्ता मानक निर्धारित कर रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार भारतीय मानक क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को कम करने तथा सस्टेनेबल इकोसिस्टम के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान समय में तेजी से बदलती जलवायु परिस्थितियों के कारण पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों पर प्रभावी ध्यान केंद्रित करना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार समुद्री सतह के तापमान में तीव्र वृद्धि के साथ जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन देखा जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2026 में मई से जुलाई के बीच एल नीनो परिस्थितियों के विकसित होने की प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके अंतर्गत जलवायु अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने, जैव विविधता संरक्षण को सुदृढ़ करने तथा सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसी दिशा में भारतीय मानक ब्यूरो BIS मानकीकरण के सुदृढ़ फ्रेमवर्क के माध्यम से देश में सतत विकास तथा जलवायु अनुकूलन क्षमता को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित मानकीकरण प्रारंभ से ही भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमुख कार्यक्षेत्रों में शामिल रहा है। बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण, वायु प्रदूषण के न्यूनीकरण, पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित उपायों और मानकों का विकास भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निरंतर किया जा रहा है। सतत औद्योगिक विकास, पर्यावरण संरक्षण तथा संसाधनों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024 में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विभाग की स्थापना की गई। BIS द्वारा स्ट्रेटेजिक रोड मैप डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए हैं, जिनके आधार पर वायु एवं जल गुणवत्ता प्रबंधन, जैव विविधता, सस्टेनेबल हैबिटेट तथा सर्कुलर इकोनॉमी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मानकीकरण हेतु 202 से अधिक संभावित विषयों की पहचान की गई है। इन पहलों के माध्यम से पर्यावरण प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने तथा विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल कार्य प्रणालियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। BIS ने सर्कुलर इकोनॉमी तथा कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS जैसे नवीन क्षेत्रों हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया है। आवश्यकताओं के आकलन तथा एविडेंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स के निर्माण के लिए BIS द्वारा फैक्ट्री एवं फील्ड विजिट्स की जाती हैं, ताकि समय अनुकूल एवं उपयुक्त मानकों का विकास सुनिश्चित किया जा सके। जैव विविधता के क्षेत्र में BIS ने अपना प्रथम मानक IS 19723 प्रकाशित किया है।
जो वृक्षों के डायमीटर एवं गर्थ के मेजरमेंट से संबंधित दिशा निर्देशों पर आधारित है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित 130 से अधिक मानक प्रकाशित किए जा चुके हैं। इनमें पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियां, जीवन चक्र आकलन, ग्रीन हाउस गैस लेखांकन, जलवायु अनुकूलन, प्रदूषण नियंत्रण, जल दक्षता, सतत अवसंरचना, वेस्ट मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी तथा कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। कुछ प्रमुख मानक इस प्रकार हैं: IS 19767 कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु विशेष कोड ऑफ प्रैक्टिस प्रदान करता है। IS 46001 ऑर्गेनाइजेशंस में जल दक्षता प्रबंधन प्रणालियों हेतु आवश्यकताओं एवं दिशा निर्देशों को निर्धारित करता है। IS 17663 शहरी जल पुनः उपयोग संचालन की सुरक्षा का आकलन करने हेतु पैरामीटर्स एवं मेथड्स निर्धारित करता है। IS 19337 किसी संगठन की वास्तविक सर्कुलैरिटी परफॉर्मेंस के मापन एवं आकलन हेतु तकनीकी टूल्स उपलब्ध कराता है। IS 16557 तथा IS 18520 क्रमशः हाउस होल्ड एवं कम्युनिटी स्तर तथा कमर्शियल फैसिलिटीज में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सेग्रीगेशन, संग्रहण एवं उपयोग संबंधी दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। IS 19245 कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर, ट्रांसपोर्टेशन तथा जियोलॉजिकल स्टोरेज से संबंधित क्रॉस कटिंग वोकैबुलरी को परिभाषित करता है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ऐसे कई मानक विकसित किए गए हैं जिन्हें BIS वेबसाइट तथा BIS केयर ऐप के माध्यम से निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। वैश्विक विकास क्रम के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भी अपनाया है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि विकसित किए गए मानक केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से प्रासंगिक और व्यावहारिक भी हो, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा नियमित रूप से स्टेक होल्डर कंसल्टेशन मीटिंग्स, वेबिनार्स तथा सेमिनार्स आयोजित किए जाते हैं। जलवायु संरक्षण तथा लो कार्बन डेवलपमेंट के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को सशक्त बनाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो अपनी विभिन्न सेक्शनल कमिटीज के माध्यम से ISO की अनेक इंटरनेशनल टेक्निकल कमिटीज जैसे ISO TC 207, ISO TC 224, ISO TC 275 तथा ISO TC 323 में सक्रिय योगदान दे रहा है। ये समितियां एक सस्टेनेबल फ्यूचर के निर्माण हेतु वैश्विक स्तर पर कार्य कर रही हैं। मानकों के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो राष्ट्र के लिए हरित एवं पर्यावरण अनुकूल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्थानीय कार्य प्रणालियों को वैश्विक पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुरूप बनाते हुए भारतीय मानक ब्यूरो कार्बन एमिशंस में कमी, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने तथा नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत के प्रयासों को सुदृढ़ कर रहा है। हमने देखा किस प्रकार भारतीय मानक ब्यूरो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तथा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट गोल्स प्राप्त करने हेतु निरंतर कार्यरत है। आइए इस विषय को और विस्तार से समझते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से, जिसमें शामिल हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साइंटिस्ट डॉक्टर पी राघवन, ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस में कार्यरत प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर शेरी रेचल जेकब तथा ICFRE ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े साइंटिस्ट डॉक्टर M राजकुमार। इनके साथ चर्चा करेंगे कुमार सौरभ, जो भारतीय मानक ब्यूरो के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी डिपार्टमेंट में साइंटिस्ट C एवं डिप्यूटी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट स्टैंडर्ड स्टॉक। स्टैंडर्ड स्टॉक में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल शेरी मैम से है, कम्युनिटी सीड बैंक क्या है और जैव विविधता संरक्षण में इनका क्या महत्व है? कम्युनिटी सीड बैंक या CSB ऐसे स्थानीय तंत्र हैं जिन्हें किसान समुदाय संचालित करते हैं। इनमें पारंपरिक और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बीजों का संग्रह, संरक्षण, भंडारण, प्रबंधन और वितरण किया जाता है।
यह वास्तव में जैव विविधता संरक्षण का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसे फसल विविधता संरक्षण भी कहा जा सकता है। इसके माध्यम से इन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में मौजूद विशिष्ट आनुवंशिक गुणों का भी संरक्षण होता है। यदि हम इन पारंपरिक बीज किस्मों को नष्ट होने दें, तो इनके साथ ड्रॉट एंड हीट सहनशीलता, रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा पोषण से जुड़े कई महत्वपूर्ण गुण भी लुप्त हो जाएंगे। ऐसा होने पर हमारी कृषि व्यवस्था कम रेजिलिएंट हो जाएगी, जो खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से चिंताजनक हो सकता है। इसीलिए कम्युनिटी सीड बैंक जैव विविधता का संरक्षण करते हैं और हमारी कृषि प्रणाली को अधिक सस्टेनेबल तथा सक्षम बनाने में मदद करते हैं। सामुदायिक बीज बैंकों के लिए हमें मानकों की आवश्यकता क्यों है? कम्युनिटी सीड बैंक्स के लिए मानक बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे बीज संरक्षण की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए एक समान और विश्वसनीय व्यवस्था तंत्र प्रदान करते हैं। वर्तमान में भारत में कई कम्युनिटी सीड बैंक हैं, लेकिन एक समान दिशा निर्देशों के अभाव में सभी अलग अलग प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। इस मानक द्वारा बीजों के संग्रह और विभिन्न गुणवत्ता मानकों की निगरानी के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि बीजों की आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखते हुए उनका पुनर्जनन कैसे किया जाए। इसमें वितरण से जुड़े मानदंड भी दिए गए हैं, ताकि कम्युनिटी सीड बैंक का संचालन उचित तरीके से किया जा सके। इसके साथ ही जैव विविधता संरक्षण को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किसानों की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली को संरक्षित कर रहे हैं। यही कारण है कि कम्युनिटी सीड बैंक्स के लिए मानक अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी नीतियों में मानकीकरण किस प्रकार मदद कर सकता है? मैंग्रोव पुनर्स्थापन प्रयासों की प्रभावशीलता बढ़ाने में मानकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक आधारभूत मानकीकृत पद्धति उपलब्ध होने से यह सुनिश्चित होगा कि पूरे देश में मैंग्रोव पुनर्स्थापन के प्रयास एक समान तथा मूलभूत प्रक्रियाओं का पालन करें। इससे रोपण के बाद यदि कहीं बड़े पैमाने पर पौधों की क्षति या ह्रास होता है, तो उससे प्रभावी ढंग से निपटने में मदद मिलेगी। साथ ही ऐसी समस्याओं की पहचान और उनका समाधान पहले ही किया जा सकेगा। पेड़ों के व्यास और घेराव का आकलन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इसका पर्यावरण से क्या संबंध है? मूल रूप से पेड़ों का मापन किसी भी पारिस्थितिकी या वानिकी अध्ययन की सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स में से एक है। ये वास्तव में पेड़ों की वृद्धि, वन संरचना, बायोमास और सबसे महत्वपूर्ण कार्बन भंडारण के आकलन में हमारी मदद करता है। यानी कोई पेड़ वातावरण से कितनी मात्रा में कार्बन अवशोषित करता है, इसका भी पता चल सकता है। अब सवाल यह है कि हमें इन आकलनों की आवश्यकता क्यों होती है? इन आकलनों के माध्यम से हमें वनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता की व्यापकता के विषय को समझने में मदद मिलती है। विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में वनों की भूमिका को समझने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस मानक का उपयोग किस प्रकार के संगठन या संस्थान कर सकते हैं, यानी ये किस रूप से मददगार है? वन विभाग जैसे संगठन विशेष रूप से जब उन्हें वनों की मात्रा या आयतन का आकलन करना होता है, इस मानक का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थान, खासकर विश्वविद्यालयों के छात्र भी इसका उपयोग कर सकते हैं। प्लांटेशन विकसित या प्रबंधित करने वाली उद्योग इकाइयां तथा पुनर्स्थापन परियोजनाओं से जुड़े पर्यावरणविद भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। ये मानक इन सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आपके अनुसार आपके संबंधित मानक विश्व पर्यावरण दिवस की थीम को किस प्रकार समर्थन देते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम क्लाइमेट एक्शन पर केंद्रित है। पेड़ों के मापन के लिए एक समान पद्धति निश्चित रूप से कार्बन के आकलन और उसकी मात्रा निर्धारित करने में योगदान देती है। यह आकलन जलवायु परिवर्तन को कम करने में वनों की भूमिका समझने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मानक में ऐसे विशिष्ट प्रावधान शामिल किए गए हैं जिनके माध्यम से हम यूनिक प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित कर पाएंगे। साथ ही मानकों में विशेष मानदंड और दिशा निर्देश भी दिए गए हैं जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनकी प्रोलॉन्ग्ड वायबिलिटी बनी रहे और आनुवंशिक शुद्धता भी सुरक्षित रहे, ताकि कम्युनिटी सीड बैंक की सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित हो सके। जहां तक क्लाइमेट एक्शन का सवाल है, तो हम कह सकते हैं
कि यह विशेषता इस पूरी प्रणाली में स्वाभाविक रूप से समाहित है। इसलिए यह कम्युनिटी सीड बैंक किसानों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने और उसके अनुरूप स्वयं को ढालने में मदद करते हैं, और ये सब सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करता है। भारत जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये मैंग्रोव तटीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वर्ष 2023 में भारत सरकार ने मिस्टी यानी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स नामक मिशन की शुरुआत की। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य हमारे देश में लगभग 540 वर्ग किलोमीटर में क्षतिग्रस्त मैंग्रोव क्षेत्रों का पुनर्स्थापन करना है। मेरा मानना है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मानक बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे में मैंग्रोव पुनर्स्थापन के लिए एक सरल और व्यावहारिक मानक बहुत उपयोगी होगा। इससे पुनर्स्थापन कार्यों को समान रूप से लागू करने, उनकी मॉनिटरिंग और सक्सेस रेट को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जो वास्तविक क्लाइमेट एक्शन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप सभी का हमारे दर्शकों के साथ यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय है हमारे विशेष सेगमेंट का, जहां हम नवीनतम प्रयासों और टेक्निकल कमिटीज के माध्यम से जानेंगे कि भारतीय मानक ब्यूरो समाज की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप किस प्रकार नए मानक विकसित कर रहा है। आइए देखते हैं स्टैंडर्ड्स इन मेकिंग। मरीन एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम्स सेक्शनल कमिटी EDD 54 की छठी बैठक BIS में आयोजित की गई, जिसमें इंडस्ट्री, एकेडेमिया, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस तथा अन्य स्टेक होल्डर्स ने सहभागिता की। बैठक में वेव, टाइडल तथा रिवर एनर्जी कन्वर्टर्स सहित मरीन एनर्जी सिस्टम से संबंधित गतिविधियों पर विचार विमर्श किया गया। समिति द्वारा IEC पब्लिकेशंस को अपनाए जाने पर विचार किया गया तथा रिवर एनर्जी कन्वर्टर्स और वेव एनर्जी सिस्टम से जुड़े नए कार्य विषयों के लिए डेडिकेटेड वर्किंग ग्रुप्स का गठन किया गया। समिति को पोर्टलैंड USA में आयोजित IEC TC 114 प्लेनरी मीटिंग के प्रमुख निष्कर्षों से भी अवगत कराया गया। यूनानी मेडिसिन के लिए इंडियन स्टैंडर्ड्स के विकास संबंधी 10वीं यूनानी सेक्शनल कमेटी मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में आयुष सेक्टर में स्टैंडर्डाइजेशन, रिसर्च तथा क्वालिटी एनहांसमेंट से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग होने वाले हर्बल मटेरियल्स में माइक्रोबियल लोड के निर्धारण संबंधी रिसर्च प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही कुश्ता एवं भस्म प्रेपरेशंस के स्टैंडर्डाइजेशन हेतु नए अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों तथा वेनेसेक्शन अथवा रक्त मोक्षण प्रक्रिया के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पर भी विचार विमर्श किया गया। स्टैंडर्ड्स वॉच के इस संस्करण में बस इतना ही। जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, यदि आप सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन तथा एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित साइंटिफिक और ग्लोबली अलाइंड फ्रेमवर्क्स के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट www.bis.gov.in पर विजिट करें। सतर्क रहें, गुणवत्ता चुनें और मानकों द्वारा सुरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें। नमस्कार।